ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेल लीड के साथ होती है जिसका नाम जियांग है। वो अभी अपने असिस्टेंट के साथ माउंटेन पर आया होता है और दोनों ही माउंटेन चढ़कर बहुत ही थक गए होते हैं। जियांग का असिस्टेंट से कहता है कि बॉस आपकी फैमिली शहर की रिचेस्ट फैमिली है, आप तो जिसे चाहे उसे इन्वाइट करके बुला सकते हैं, तो आखिर पर्सनली यहाँ माउंटेन पर आने की क्या जरूरत थी। जियांग कहता है कि मेरे ग्रैंडपा के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और उनकी बीमारी सिर्फ मास्टर वैन ठीक कर सकते हैं और मास्टर वैन से मिलना इतना कोई आसान बात नहीं है। वो यहाँ माउंटेन पर रहते हैं इसलिए हमें यहीं पर आना पड़ा। अब तभी जियांग और उसका असिस्टेंट देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर वैन से मिलने के लिए बहुत सारे लोग पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। अब तभी दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पर एक बच्चा बाहर आता है और ये इन सभी को बताता है कि ये लोग थोड़ा लेट हो गए। मास्टर वैन शादी करने के लिए माउंटेन से नीचे सिटी में गए। फिर हम यहाँ इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम शाओ वैन है और हमें पता चलता है कि ये ही मास्टर वैन है जो कि यहाँ पर अपने मैरिज पार्टनर को ढूंढ रही होती है और वो सोचती है कि आखिर उसका मैरिज पार्टनर यहाँ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहा है। तभी इसे उसकी आवाज़ आने लगती है कि वो अंदर किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। फिर वो अपना मैरिज एग्रीमेंट निकालती है और सोचती है कि अब तो मेरे मास्टर का बनाया हुआ ये मैरिज एग्रीमेंट कोई काम का नहीं है क्योंकि अब ये शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर ये इस एग्रीमेंट को जला देती है और फिर यहाँ से जाने लगती है। जैसी वो लिफ्ट में आती है तभी यहाँ पर लिफ्ट में एक ग्रैंडपा भी होते हैं जो कि अपने ग्रैंडसन से कह रहे होते हैं कि उसे अपने लिए एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। तभी शावन भी अपने जूनियर से कॉल पर बात कर रही होती है जो कि उसे कह रहा होता है कि उसने ये वाला मैरिज एग्रीमेंट कैंसिल कर दी है, तभी भी उसे जल्द से जल्द किसी पर्सन से शादी करनी होगी। तो शावन उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी को ढूंढ ही लूंगी शादी करने के लिए। अब तभी अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है और नीचे गिरने लगती है, तो इस वजह से ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। ये देखकर शावन सोचती है कि अब उसके पास थोड़ी सी मैजिकल पावर बची है जो कि वो एक ही बार यूज कर पाएगी। वो डिसाइड करती है कि उसे ये पावर यूज कर लेनी चाहिए क्योंकि जान बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फिर वो अपने मैजिक से लिफ्ट को रोक देती है और जल्दी से ग्रैंडपा को चेक करने लगती है और फिर अपने मैजिकल नीडल से उनका ट्रीटमेंट करती है और ग्रैंडपा को होश आ जाता है। शावन ग्रैंडपा को उठाने में हेल्प करती है और वो उनकी बीमारी के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है। तो इसकी बातें सुनकर ग्रैंडपा सोचते हैं कि ये लड़की कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लगती, अगर ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर ग्रैंडपा शावन से कहते हैं कि लड़की तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो शावन अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ शादी करने के लिए। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, क्यों ना तुम मेरी फैमिली में शादी कर लो, हम लोग शहर के रिचेस्ट लोग हैं और इसमें तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो शावन ग्रैंडपा को अच्छे से देखती है और कहती है कि ग्रैंडपा आप बहुत ही ओल्ड है और हम लोग एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तो ग्रैंडपा शावन को समझाने के लिए उसके पीछे जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था बल्कि अपनी ग्रैंडसन की बात कर रहा था। और फिर ग्रैंडपा शावन को जियांग का फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि ये है मेरा ग्रैंडसन। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग जब अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी मेट्स को आपस में बातें करते हुए सुनता है जो कि कह रही होती है कि आखिर यंग मास्टर ऐसी विलेज लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं। वो तो यहाँ पर आते के साथ ही सारी एंटिक्स वास को देख रही है जिसे देखकर लगता है कि वो लड़की कोई अच्छी नहीं बल्कि एक फ्रॉड है। फिर जैसे ही मेट्स जियांग को देखती है तो ये लोग चुप हो जाती है। फिर हम यहाँ शावन को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के रूम में उनके सारे एंटिक्स को देख रही होती है। तभी जियांग यहाँ पहुंचकर अपने ग्रैंडपा से मिलता है और इसकी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आए हो। और फिर ग्रैंडपा शावन को आवाज देकर कहते हैं कि ये देखो मेरा ग्रैंडसन आ गया है। फिर शावन और जियांग जब एक दूसरे को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं और फिर शावन जल्दी से जियांग के पास आकर उसे हेलो कहते हुए हैंडशेक करती है और कहती है कि तुम तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। जियांग तो इसे देखकर खुश नहीं होता और अपना हाथ छुड़ा लेता है और ग्रैंडपा से पूछता है कि आखिर आपने अचानक से इस विलेज गर्ल को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और मुझे भी यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो ग्रैंडपा जियांग को चिल्लाते हैं कि तुम बकवास मत करो, तुम्हें पता भी है कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है और मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि यही लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनेगी। तो जियांग कहता है कि ग्रैंडपा आप इस लड़की से आज ही मिले हैं और अभी तो आपको पता भी नहीं है कि ये लड़की आखिर है कौन, और मुझे आप जैसे ओल्ड मैन के साथ ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप इस झूठी लड़की से फूल बन जाएंगे। तो ग्रैंडपा जियांग को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, देखो अगर आज तुम शाओवेन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगा। तो जियांग कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हुई ना मेरी ग्रैंडसन होने वाली बात। तो जियांग कहता है कि ग्रैंडपा मैं जा तो रहा हूँ लेकिन आपको पहले प्रॉमिस करना होगा कि
कि मेरे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए मानेंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब शाविन यहाँ पर है तो मुझे किसी मास्टर को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यही मेरी बीमारी ठीक कर देगी। तो जियांग कहता है कि ग्रैंडपा आखिर इस लड़की ने आपको कैसे फूल बना दिए जो आप सोच रहे हैं कि ये लड़की आपकी बीमारी ठीक कर सकती है। फिर शाविन भी इसे कहती है कि ग्रैंडपा की बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। तो ये कहता है कि तुम जैसी झूठी लड़की पर मैं कैसे बिलीव करूँ। तो ग्रैंडपा दोनों से कहते हैं कि तुम लोग झगड़ा करना बंद करो और जल्दी से जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लो। फिर शाविन तो बहुत ही खुश होकर जल्दी से जियांग का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगती है और वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, पर वो उसे नहीं बताती और जल्दी से लेके जाती है। फिर दोनों ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट से बाहर निकलते हैं और जियांग कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैंने एक माउंटेन की विलेज गर्ल से शादी कर लिया। तभी शाविन तो मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो ले लेती है और उसे कहती है कि मैं कोई विलेज गर्ल नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मैं माउंटेन पर रहती हूँ। तो ये सुनकर जियांग इसे पूछने लगता है कि तुम किस माउंटेन पर रहती हो। तो ये कहती है कि मेरे मास्टर अब जिंदा नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं होगा माउंटेन पर जाकर तुम्हें मेरी शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। ये बोलकर वो कार में बैठने लगती है और जियांग इसे कहता है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, आखिर मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना क्यों चाहूंगा, तुमने क्या सोची। पर शाविन तो इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो कार का डोर बंद कर लेती है। तभी यहाँ पर जियांग का असिस्टेंट पहुंचकर उसे इस बारे में बताता है कि मास्टर वैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगी कि वो कहाँ पर गए, लेकिन हाँ कल एक पार्टी होने वाली है जो कि बहुत ही बड़ी पार्टी है, शायद उसमें मास्टर वैन आ सकते हैं। तो जियांग कहता है कि ग्रैंडपा के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए तुम मेरी कल की सारी मीटिंग कैंसिल कर देना, मुझे कैसे भी करके मास्टर वैन से मिलना ही होगा। दूसरी तरफ हम यहाँ शाविन को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप चैट में सभी लोगों को अपनी और जियांग की मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो देती है और उन लोगों को जियांग जाना पहचाना लग रहा होता है। तो शाविन उन लोगों को बताती है कि वो इस शहर का रिचेस्ट मैन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग और शाविन घर आकर ग्रैंडपा को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं और ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि अब फाइनली मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल ही गई। फिर वो अपने मेड्स और सर्वेंट्स को बुलाकर शाविन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवाते हैं और शाविन से कहते हैं कि ये सारे गिफ्ट्स मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए चुना, बोलो तुम्हें पसंद आया कि नहीं। तो शाविन देखकर कहती है कि ग्रैंडपा मुझे पसंद नहीं आया। इस पर जियांग कहता है कि एक्टिंग मत करो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने पैसों की लालच में मेरी फैमिली में शादी करी है। तो शाविन जियांग को पकड़ के कहती है कि तुमसे ऐसा किसने कहा, उल्टा मैंने तो तुमसे इसलिए शादी करी हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करना है। ये सुनकर जियांग इसे जल्दी से दूर करता है और कहता है कि तुम कितनी शेमलेस हो। तभी ग्रैंडपा तो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि शाविन ने बिल्कुल सही बोली है और फिर वो उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तभी जियांग अपने ग्रैंडपा को रोकता है और कहता है कि आप इस लड़की को ये कैसे दे सकते हैं, ये हमारी फैमिली का खास ब्रेसलेट है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तो आखिर ये चीज़ मैं इसे क्यों नहीं दे सकता। ग्रैंडपा शाविन से कहते हैं कि तुम्हें इस ब्रेसलेट को पहनना ही होगा, आखिर अब तुम हमारी फैमिली की मेंबर हो। ऐसा बोलकर ग्रैंडपा इसे ब्रेसलेट पहना देते हैं और फिर शाविन ग्रैंडपा को थैंक यू कहती है और प्रॉमिस करती है कि आप फिक्र मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर ग्रैंडपा पूछते हैं कि अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। तो शाविन वास के बारे में कहने लगती है तो तुरंत ही जियांग खुश होकर कहता है कि ग्रैंडपा देखा, इस लड़की ने अपने असली रंग दिखा दिए, एक्चुअली में ये ज्वेलरीज में इंटरेस्टेड नहीं है, ये सारे एंटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सिर्फ वास ही तो मांग रही है ना, अगर शाविन पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी भी मांगती ना तो भी मैं उसे दे देता। फिर ग्रैंडपा मेड्स को ऑर्डर देने लगते हैं कि वो ये सारे वास शाविन को दे दे। तो शाविन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये वास अपने लिए नहीं चाहिए। फिर शाविन मेड से कहने लगती है कि वो यहाँ पर 2 वास को यहाँ रहने दे और एक को ग्रैंडपा के रूम में रखे और बाकी सबको फेंक दे। ग्रैंडपा ये सुनकर शॉक होते हैं कि वो क्या कह रही है। तो शाविन ग्रैंडपा को समझाने लगती है कि आप बीमार हो और ये सारे वासेस आपके लिए अनलकी हैं, इसलिए इन सारे वास को यहाँ पे नहीं रहने दे सकते। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम कहो वैसे ही होगा। और फिर ग्रैंडपा जियांग से कहते हैं कि देखो ये कितनी अच्छी है, ट्रेजर से कम नहीं है। पर जियांग को बिलीव नहीं होता, वो कहता है कि ज़रूर ये कोई ट्रिक्स खेल रही है, मुझे तो लगता है कि ये इन वास को लेके जाकर चुपके से बेचना चाहती होगी पैसे के लिए। तो ग्रैंडपा जियांग को चिल्लाते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है और उनके मुंह से खून आता है। ये देखकर शाविन तुरंत ही अपने पास से एक पिल निकालती है और ग्रैंडपा को देने लगती है। तो जियांग जल्दी से पिल ले लेता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। तो शाविन बताती है कि ये लिंगशी पिल्स है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ये मास्टर वैन की लिंगशी पिल्स। तो शाविन हाँ कहती है। तो जियांग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी पिछले मंथ ही मैंने सुना था कि मिस्टर चैन को ये पिल्स चाहिए थी तो उन्होंने 7 मिलियंस की खरीदे थे और उन्हें सिर्फ 2 पिल मिली थी और तुम्हारे पास तो देखकर लगता है कि ये पूरे 25 है, तो आखिर तुम ये कैसे अफोर्ड कर सकती हो, बताओ आखिर तुम्हारे पास ये कैसे आई। तो कहती है कि ऑफ कोर्स ये मेरी है। तो ये सुनकर जियांग शॉक होता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारा सरनेम भी वैन है, तो क्या तुम मास्टर वैन की स्टूडेंट हो।
तो शाविन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और वो सोचती है कि मैं ही तो मास्टर वैन हूँ, क्या मुझे देख कर नहीं लगता। फिर जियांग सोचता है कि ये तो मास्टर वैन को जानती भी नहीं है, ये एक झूठी लड़की है। अब तभी शाविन जल्दी से इससे पिल्स ले लेती है और ग्रैंडपा के मुंह में डाल देती है। तो ये देखकर जियांग जल्दी से अपने ग्रैंडपा को अपने मुंह से वो पिल निकालने के लिए कहता है, पर तभी इस पिल की वजह से ग्रैंडपा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करने लगते हैं। और ये देखकर जियांग सोचता है कि क्या ये लड़की सच कह रही थी। फिर यहाँ पर शाविन ग्रैंडपा से पूछ लेती है कि अब आप अच्छा फील कर रहे होंगे ना, तो अब काफ़ी रात भी हो चुकी है, तो क्या मैं और जियांग रूम में जाकर अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड कर सकते हैं। ये सुनकर जियांग कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, अब तुम दोनों एक कपल हो, चलो जल्दी से जाओ, मुझे तो अपने ग्रेट ग्रैंडसन के इंतजार में वेट नहीं हो रहा है। फिर शाविन ग्रैंडपा को गुड नाइट कहती है और जल्दी से जियांग को पकड़ के उसे रूम में लेके जाती है। और ये देखकर ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं और फिर वो खुशी के मारे अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बताने लगते हैं कि उन्हें कितनी अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल गई है। दूसरी तरफ यहाँ शाविन जियांग को ले जाते हुए उसे पूछती है कि आखिर हमारा रूम कहाँ पर है। तो ये कहता है कि हमारा रूम बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रूम वहाँ पर रहेगा और ये मेरा रूम है और हम दोनों सेपरेटली सोएंगे। ये बोलकर जियांग अपने रूम में जा रहा होता है तो शाविन इसे रोकती है और इससे वॉल पे पुश करके कहती है कि अब हम कपल है और मेरे मास्टर ने कहा था कि एक हस्बैंड और वाइफ एक ही बेड पर सोते हैं। तो जियांग कहता है कि हम लोग रियल कपल नहीं है, हमारी शादी सिर्फ एग्रीमेंट की बेस पर हुई है। तो शाविन इसे कहती है कि ग्रैंडपा की बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करने के लिए मानोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे ग्रैंडपा की जान बचाने में। तो जियांग से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर सकती हो। तो कहती है कि तुमने देखा ना कि कैसे आज मेरी दी हुई मेडिसिन से तुम्हारे ग्रैंडपा कितना ठीक फील कर रहे थे, तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ। और वो सोचने लगती है कि बस मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना है, फिर मेरी मैजिकल पावर फिर से रिस्टोर हो जाएगी और फिर तुम्हारे ग्रैंडपा की बीमारी ठीक करना तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। फिर जियांग इसे वार्न करता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोली होगी ना तो तुम बचोगी नहीं। फिर ये दोनों बेड पर आ जाते हैं और शाविन अपने बाल वगैरह खोल देती है। जियांग तो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर रहा होता है और इसे देखकर सोचता है कि लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी शाविन इसके पास आने लगती है और जियांग इसे फिर से पूछता है कि कल तुम अपना प्रॉमिस पूरा तो करोगी ना। तो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, और वो बहुत ही खुश होती है कि अब मेरी मैजिकल पावर रिस्टोर होने वाली है। शाविन जियांग के क्लोज जा रही होती है और वो इसे किस करना चाह रहा होता है, पर ये तो बस इसके ऊपर सो जाती है और वो उसे निडल लगा देती है ताकि वो हिल ना पाए। और जियांग समझ ही नहीं पाता कि ये करना क्या चाहती है। फिर दूसरी तरफ हम शाविन के दोनों स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि लीडर ने हमें गिफ्ट सेंड करने से मना की है, तो क्या हम लोग सच में गिफ्ट नहीं सेंड करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर ये दोनों अलग अलग महंगी महंगी चीजें गिफ्ट में देने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट रूम में आ जाता है और वो उसे बताने लगता है कि कोई दो बॉस यहाँ पर उसे पर्सनली गिफ्ट सेंड करने के लिए आए, तो क्या वो अपनी वाइफ के साथ नीचे नहीं आएगा देखने के लिए कि वो कौन है। जियांग तो हिल ही नहीं पा रहा होता है और वो शाविन से कहता है कि आखिर तुम मुझे कब छोड़ने वाली हो। फिर शाविन उठ जाती है और असिस्टेंट जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ शाविन जल्दी से जियांग को ठीक कर देती है और जियांग सोच रहा होता है कि वैसे इसे नीडल यूज करना कितने अच्छे से आता है। फिर जियांग और शाविन तैयार होकर रूम से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर शाविन के वो दोनों स्टूडेंट आए होते हैं और ये दोनों ही उसे कहने लगते हैं कि मास्टर शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। जियांग मास्टर से उनकी शौक हो जाता है और शाविन से पूछने लगता है कि ये लोग तुम्हें मास्टर कह रहे हैं। तो शाविन कहती है कि हाँ, लेकिन आखिर तुम क्यों इतना सरप्राइज हो रहे हो। फिर ये दोनों स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है हमारी मास्टर ने जियांग को इस बारे में बताया ही नहीं है कि वही मास्टर वैन है। फिर दोनों ही आपस में सोचते हैं कि जरूर मास्टर ये सब मिस्टर जियांग से इसलिए छुपा रही है ताकि वो उसे एज अ पर्सन पसंद करे, ना कि उसके स्टेटस के ऊपर पसंद करे, क्योंकि टीवी ड्रामाज में ऐसे ही होता है, हीरोइन हीरो को पता नहीं लगने देती। फिर ये सोचने के बाद दोनों एक्टिंग करने लग जाते हैं और जियांग से कहते हैं कि मिस्टर जियांग आपने गलत सुना, हम तो यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आए थे कि आपको आपकी वाइफ मिल गई। और फिर ये सब झूठ बोलते हुए ये लोग शाविन को इशारा करते हैं। अब तभी यहाँ पर जियांग का असिस्टेंट उसे किसी काम से बुलाने आता है तो शाविन सोचती है कि इन लोगों को क्या हो गया। तो जियांग शाविन से कहता है कि तुम इन दोनों मास्टर्स का ध्यान रखना, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। फिर जियांग के जाने के बाद शाविन अपने दोनों सीनियर से पूछती है कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी फैमिली होने के नाते तुम्हें सपोर्ट करने आए। तभी हम देखते हैं कि जियांग यहाँ से जाते हुए इन लोग को ही देख रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से डिस्कस करता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, वो भी 1 बिलियन का गिफ्ट लेकर। असिस्टेंट कहता है कि जरूर ये लोग बिजनेस डील करना चाहते होंगे। अब यहाँ पर शाविन इन लोग की गिफ्ट्स ले लेती है और इन लोग को अंदर आने का कहती है। तभी जियांग जल्दी से जाकर इन लोगों से कह देते हैं
कि बिजनेस मैटर यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ कंपनी में करेंगे, इसलिए वो लोग ये सारे गिफ्ट्स लेकर जाए। तो शाविन कहती है कि लेकिन मैंने तो सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कर ली। तो जियांग इसे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए? तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे लिए। और वो इन लोगों से पूछती है कि मैं सही कह रही हूँ ना? तो वो लोग हाँ कहते हैं। तो जियांग इसे कहता है कि तुम मेरे पैसों को अपना समझने की एक्टिंग कर रही हो ना? तो ये कहती है कि ऐसा तो नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ तुमने मुझे रिमाइंड कर दिए। फिर ये असिस्टेंट से कहती है कि ये सारे गिफ्ट को पैक कर देना, मैं वापस से माउंटेन भेजूंगी। फिर शाविन के दोनों सीनियर गुड बाय बोलते हैं और शाविन इन लोगों को बाहर छोड़ने के लिए जाती है। और यहाँ पर इसके सीनियर से कहते हैं कि कल जो पार्टी होने वाली है उसमें उसे जाना होगा, तो उसे अपनी मैजिकल पावर्स मिली या नहीं। शाविन अपनी पावर्स चेक करने लगती है और इसे पता लगता है कि इसे पावर मिली ही नहीं। वो इन लोगों से पूछती है कि मैंने तो शादी भी कर ली और वेडिंग नाइट भी हो गई, तो भी आखिर मेरी मैजिकल पावर रिस्टोर क्यों नहीं हुई? तो ये दोनों सीनियर कहते हैं कि ज़रूर आपको एक बार नहीं बल्कि और बार ट्राई करना होगा। फिर शाविन अंदर चली जाती है और ये दोनों हंस के यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ शाविन जियांग से जाकर कहती है कि शायद कल रात हमारी पोजीशन सही नहीं थी, तो हमें फिर से ट्राई करना होगा। तभी इतने में यहाँ पर जियांग देखता है कि उसके ग्रैंडपा यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये जल्दी से शाविन को हक करने की एक्टिंग करता है। ग्रैंडपा ये देखकर खुश होते हैं और शाविन से कहते हैं कि ये देखो, ये हमारे जियांग फैमिली के शेयर होल्डर्स हैं। फिर ग्रैंडपा सील निकाल कर जियांग को देने लगते हैं और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उसे संभालने के लिए दे रहे होते हैं। पर जियांग इसके लिए मना करता है और वो बताता है कि ग्रैंडपा कल मुझे पार्टी में जाकर मास्टर वैन से मिलना है और उनसे बात करके उनसे आपका ट्रीटमेंट करवाना है। तो शाविन ऐसे कहती है कि मैं तो यहीं पर हूँ ना, और मैंने तुम्हें बोली थी कि मैं ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट कर दूंगी। फिर ग्रैंडपा भी कहते हैं कि देखो, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ यहाँ पर है मुझे ठीक करने के लिए, तो मुझे किसी मास्टर की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जियांग के अंकल आ जाते हैं और वो अपने डैड से कहने लगते हैं कि वो इस चीज के लिए एग्री नहीं कर रहे। तो शाविन जियांग से पूछती है कि आखिर ये कौन है? तो जियांग बताता है कि ये मेरे अंकल है। अब यहाँ पर जियांग के ग्रैंडपा अपने बेटे से कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो ऐसे बीच में बोलने वाले कि तुम एग्री नहीं हो? तो जियांग के अंकल कहते हैं कि डैड, आपका बेटा मैं हूँ, तो आपकी कंपनी संभालने के लिए मुझे मिलना चाहिए, ना कि इसे। तो ग्रैंडपा उन्हें चिल्लाने लगते हैं कि मैंने पहले तुम्हें चांस दे चुका था, पर तुमने चांस नहीं लिया और तुमने जियांग के डैड को भी मारा है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर ये सब कहने की? ऐसा बोलते ही ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है और जियांग जल्दी से उन्हें देखने जाता है, पर उसके अंकल को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि शाविन यहाँ ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करना चाह रही होती है, पर जियांग इसे रोक लेता है और कहता है कि कुछ भी हरकत मत करो। ये कहती है कि मैं ग्रैंडपा की जान बचाना चाह रही हूँ। तभी इतने में जियांग का असिस्टेंट यहाँ पर एक डॉक्टर को लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि बॉस, मास्टर वैन तो नहीं मिले, लेकिन मैंने फेमस डॉक्टर में से एक डॉक्टर को लेकर आ गया हूँ। फिर जियांग जल्दी से उस डॉक्टर की रस्सी खोलता है और उसे सॉरी कहता है और बताता है कि एक्चुअली में मेरे ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रैंडपा नहीं ठीक हो सकते, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करके तो देखो। तो डॉक्टर मान जाता है, कहता है कि तुम इतना कह रहे हो तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। पर तभी शाविन डॉक्टर को रोक देते हैं और कहती है कि ये डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर कहता है कि छोटी लड़की, तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा और तुम ये ट्रीटमेंट कर पाओगी? तो शाविन ग्रैंडपा के पास जाने लगती है, पर जियांग इसे रोक लेता है। फिर डॉक्टर ग्रैंडपा का पल्स चेक करते ही उनका नीडल से ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है, पर ग्रैंडपा के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। तो डॉक्टर जियांग को बताता है कि अब उसके ग्रैंडपा के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा और वो उनके मरने की तैयारी करे। तो जियांग डॉक्टर को मनाने लगता है कि प्लीज़ आप मेरे ग्रैंडपा को कैसे भी करके बचा लो, कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा ग्रैंडपा को बचाने का। डॉक्टर, अगर आपने ग्रैंडपा को बचा लिया तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। ये सुनकर जियांग का अंकल उसे चिल्लाने लगता है कि तुम फैमिली के हेड नहीं हो, तो तुम ये डिसीजन नहीं ले सकते। डॉक्टर यहाँ पर जियांग से कहता है कि देखो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इससे बेहतर होगा तुम मास्टर वैन को ढूंढो, वही तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक कर सकते हैं। फिर जियांग जल्दी से अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है और कहता है कि तुम इधर खड़े क्या हो, जल्दी से जाकर मास्टर वैन को ढूंढो। फिर शाविन जियांग से कहती है कि मैंने बोली थी ना कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैं ही ग्रैंडपा को ठीक कर सकती हूँ। फिर डॉक्टर कहने लगता है कि ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा बीमार है और तुम एक छोटी सी लड़की होकर कैसे कह सकती हो कि तुम इन्हें ठीक कर पाओगी। तभी यहाँ पर जियांग का अंकल तो बहुत ही खुश होने लगता है और वो सोचता है कि अगर ये लड़की इस ओल्ड मैन को मार देगी तो फिर तो जियांग के पास कोई रीजन नहीं बनेगा इस फैमिली का हेड बनने के लिए। फिर जियांग के अंकल शाविन से कहने लगते हैं कि अगर तुमने सच में ओल्ड मैन को ठीक कर दी तो मैं अपने हाथों से सील लेकर जियांग को दे दूंगा और इस फैमिली का हेड बनाऊंगा। फिर डॉक्टर भी कहने लगता है कि हाँ, अगर तुमने सच में इस ओल्ड मैन का ट्रीटमेंट कर दी तो मैं भी नील डाउन होकर तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगा। तो शाविन दोनों से कहती है कि ठीक है, फिर अपनी कही हुई बात याद रखना।
तो अंकल इसे वार्न करता है कि लेकिन अगर तुम ट्रीटमेंट नहीं कर पाई तो फिर मैं जियांग को इस फैमिली का हेड बनने बिल्कुल नहीं दूंगा। शाविन कहती है कि मुझे ये डील मंजूर है और फिर ये जियांग को समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडपा को ठीक कर दूंगी और तुम्हें इस फैमिली का हेड बनाने में भी हेल्प करूंगी। पर फिर से जियांग शाविन को रोकता है और कहता है कि मेरे लिए ग्रैंडपा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम यहाँ पर जोक्स मत करना। तो शाविन कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे और रोका ना तो ग्रैंडपा की तबीयत और खराब हो जाएगी और फिर उन्हें कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। फिर शाविन ग्रैंडपा को नीडल लगाती है और फिर वो मैजिक करने लग जाती है और जियांग से कहता है कि अगर तुम्हें कोई मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अभी मंगवा दूंगा। तो शाविन कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जियांग का कजिन इसे कहता है कि तुमने क्या अपने आप को मास्टर वैन समझी हो जो तुम मैजिक से इन्हें ठीक करोगी। फिर यहाँ पे डॉक्टर ग्रैंडपा की पल्स चेक करता है और शॉक होकर जियांग को बताता है कि उनकी पल्स काम नहीं कर रही है। फिर जियांग का कजिन शाविन से कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ आपने तो ग्रैंडपा को मार ही दी। फिर जियांग के अंकल भी बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी होगी और मैं इस फैमिली का हेड बनूंगा। जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है और ये शाविन का गला दबाते हुए से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे ग्रैंडपा के साथ ऐसा मजाक मत करना, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा को मारने की। तो शाविन बताती है कि मैंने बस टेम्पररीली तुम्हारे ग्रैंडपा के हार्ट को ब्लॉक करी हूँ और मुझे थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे ग्रैंडपा को अभी होश आ जाएगा और फिर ग्रैंडपा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। पर जियांग को इसकी बात पर बिलीव नहीं होता और वो कहता है कि मैं इतना तो बर्दाश्त कर ले रहा था कि तुम पैसों की लालची हो और लोगों को फूल बनाती हो, लेकिन आज तुमने ग्रैंडपा की लाइफ के साथ खेली हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जियांग अपने गार्ड्स को बुलाकर शाविन को बाहर निकालने का कहता है। तो शाविन इसे चिल्लाती है कि छोड़ो मुझे, अगर मैं ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट नहीं करूंगी तो वो मर जाएंगे। तो ये कहता है कि गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट देने के लिए मानना ही नहीं चाहिए था, इसलिए ग्रैंडपा की जान मेरी वजह से गई है। मुझे सिर्फ मास्टर वैन की हेल्प लेनी चाहिए थी और तुम्हारे झूठ पर बिलीव नहीं करना चाहिए था। शाविन कहती है कि ग्रैंडपा को अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तो ये कहता है कि निकल जा मेरी नजरों से। तो शाविन भी कह देती है कि ठीक है, जो आज तुमने बोले हो याद रखना, अब मैं दोबारा कभी आनी आऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है और डॉक्टर जियांग से कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ पर जियांग का अंकल उसे कहने लगता है कि अब तुम जल्द से जल्द इस ओल्ड मैन को बरी कर दो और फैमिली की हेड सील मुझे दे दो। ऐसा बोलते हुए जियांग का अंकल और उसका कजिन दोनों हंसे जा रहे होते हैं और बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, पर तभी इतने में ग्रैंडपा को होश आ जाता है और फिर ये सभी शॉक हो जाते हैं और डॉक्टर ग्रैंडपा का चेकअप करने के बाद बताता है कि अब उनकी बीमारी ठीक हो गई है। ये जानकर जियांग बहुत ही खुश होता है और फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैंने बोला था ना कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। फिर जियांग का स्टूडेंट से कहने लगता है कि बॉस आपने मिस शाविन को यहाँ से निकाल दिए जबकि उन्होंने तो ग्रैंडपा को ठीक कर दिए। ये सुनकर ग्रैंडपा को बहुत ही बुरा लगता है और वो जियांग से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी इसी वक्त शाविन को वापस लेकर आओ। फिर यहाँ पे डॉक्टर जियांग को इस बारे में बताता है कि उसकी ग्रैंडपा पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, अभी उनके पास बस 1 महीने का टाइम मिल गया। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मास्टर वैन को ढूंढना चाहिए। अब ये सुनने के बाद जियांग का अंकल और उसका कजिन यहाँ से चले जाते हैं कुछ और प्लानिंग करने के लिए और फिर जियांग यहाँ डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और वो भी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर जियांग ग्रैंडपा से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कल मैं पार्टी में जाकर मास्टर वैन को ढूंढ कर लेकर आऊँगा ताकि वो आपका ट्रीटमेंट करे और आपको ठीक करे। तो ग्रैंडपा इसे चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हें अभी जिसे ढूंढना चाहिए वो तुम्हारी वाइफ है और अगर तुम शाविन को घर नहीं लाओगे तो सोचना भी मत कि मैं अपनी बीमारी को ठीक करवाने के लिए मानूंगा। दूसरी तरफ शाविन को अपसेट देखकर उसका सीनियर पूछता है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो गया है। तो ये हाँ कहती है। तो सीनियर कहता है कि अगर ये मैरिज पार्टनर अच्छा नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा ढूंढ दूंगा। तो शाविन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि कल पार्टी में मुझसे जरूर बात करेगा क्योंकि उसे मास्टर वैन की ज़रूरत है। तभी सीनियर इसे एक पेंडेंट देता है और बताता है कि इसमें का जो पल है जब तुम्हारे पास तुम्हारी मैजिकल पावर स्टोर हो जाएगी तो ये रेड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ अपने असिस्टेंट के साथ पार्टी में पहुंच जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर अलग अलग सेक्ट के लोग आए होते हैं और यहाँ पर कोई कंपटीशन होने वाला होता है। फिर जियांग यहाँ पर शाविन को याद करने लगता है तो उसका असिस्टेंट उसे समझा रहा होता है कि बेचारी विलेज से आई हुई थी तो उसके पास यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो वो बेचारी अभी रोड पे कहीं घूम रही होगी। फिर जियांग को शाविन के लिए बुरा लगता है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाकर उसे वापस लेकर आओ। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है मैं उन्हें ढूंढता हूँ और ये खुश हो जाता है कि बॉस अपनी वाइफ के बारे में फीलिंग्स रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग का अंकल उसके कजिन को लेकर पहुंच जाता है और वो अपने बेटे को समझाता है कि हमें कैसे भी करके मास्टर वैन को जियांग से मिलने नहीं देना है क्योंकि अगर उसने ओल्ड मैन को ठीक कर दिया तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो जियांग का कजिन अपने डैड से पूछता है कि आखिर वो मास्टर वैन दिखता कैसा है, हमें पता कैसे चलेगा। फिर हम देखते हैं कि शाविन यहाँ पार्टी में आती है और उसके सारे लोग उसका वेलकम करते हैं।
तभी शाविन इन लोग को समझाती है कि अभी मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स नहीं है, और अगर किसी को पता लग गया कि मैं ही मास्टर वैन हूँ और अभी मेरे पास पावर्स नहीं है जो कि मुझे रिस्टोर करनी है, तो मैं बहुत ही मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तो आप लोग को ये बात छुपाना होगा। तो शाविन के दोनों सीनियर्स उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर यहाँ इवेंट में सभी मास्टर वैन का वेट कर रहे होते हैं और तभी शाविन यहाँ पर पहुंचती है। फिर सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं और शाविन यहाँ जियांग से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो। तो जियांग इसे देखकर शॉक होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर असिस्टेंट शाविन से पूछता है कि क्या सच में वही मास्टर वैन है। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स अगर मैं फेक होंगी तो सभी को पता लग जाएगा। फिर जियांग याद करने लगता है कि कैसे शाविन हमेशा उसे यही कह रही थी कि वही मास्टर वैन है और उसके पास वो पिल्स भी थी जिससे ग्रैंडपा ठीक हुए थे। ये सब याद करके ये सोचता है कि क्या सच में ये सच कह रही है। अब तब यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि हमने मास्टर वैन को देखा तो नहीं है, लेकिन तुम जैसी यंग लड़की मास्टर वैन कैसे हो सकती है। और फिर जियांग के अंकल भी सभी से कहने लगते हैं कि इसने मेरे डैड को मारने की कोशिश की है और ये बस एक फ्रॉड है। तभी जियांग इसे समझाने लगता है कि तुम यहाँ पर जानबूझ के मास्टर वैन बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मरना है। तो शाविन कहती है कि मैं सच में मास्टर वैन हूँ तो मुझे एक्टिंग करने की क्या ही ज़रूरत है। अब तभी यहाँ पर एक बंदा शाविन से कहने लगता है कि अगर वो सच में मास्टर वैन है तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाए और उसके साथ कंपटीशन करे। पर शाविन इसके साथ कंपटीशन करने के लिए नहीं मान रही होती है, तो ये फिर इसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी जियांग यहाँ शाविन को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। तभी ये दोनों गिर जाते हैं और एक्सीडेंट इन लोग की केस हो जाती है। और शाविन जियांग से पूछती है कि आखिर ऐसे खतरनाक सिचुएशन में तुमने मुझे क्यों बचाया। तो जियांग कहता है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है इसलिए। तभी शाविन देख लेती है कि उसका पेंडेंट अभी रेड कलर का हो गया था। वो सोचती है कि यानी मेरी पावर्स वापस आ रही है। फिर ये जियांग से कहती है कि चलो हम लोग फिर से किस करते हैं और इसे पकड़ के किस करने की कोशिश करती है, पर वो इसे दूर करता है और इसे कहता है कि आखिर तुम क्या पागल वाली हरकत कर रही हो। फिर यहाँ पर ये सभी लोग शाविन को चिल्लाने लगते हैं कि वो यहाँ पर ये सब क्या हरकतें कर रही है और ये लोग इसे बाहर निकलने के कहते हैं। अब तभी यहाँ पर शाविन की हेल्प करने के लिए उसके दोनों सीनियर्स पहुंच जाते हैं और ये लोग सभी से कहते हैं कि वो सच में मास्टर वैन है। तो ये सारे लोग शाविन को प्रूफ करने के लिए कहते हैं अपनी मैजिक दिखाकर। तो शाविन भी मान जाती है, पर तभी जियांग इसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम ऐसी और एक्टिंग करोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। शाविन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत भी नहीं है और वो उसे वापस से किस करके देखती है कि उसका पेंडेंट रेड कलर का हो गया है, यानी वो अपनी मैजिकल पावर यूज कर सकती है। फिर शाविन सभी को जाकर अपनी मैजिक से फियोनिक्स दिखाने लगती है जो कि सब लोग देखना चाहते थे, पर उसका मैजिक खत्म हो रहा होता है। तो यहाँ पर उसके सीनियर चुपके से उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। पर तभी जियांग का अंकल ये देख लेता है और सभी को बताने लगता है कि ये लोग मिले हुए हैं और ये सब फेक एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखते हुए शाविन के दोनों सीनियर उसकी हेल्प करते हैं और सभी लोगों को कंपटीशन में लगा देते हैं, ये बोलकर कि जो भी कंपटीशन जीतेगा उसे लिंगशी पिल्स मिलेंगे जो कि बहुत ही कीमती है। फिर सभी लोग इन लोग की बातों में आ जाते हैं और यहाँ पर जियांग सीनियर से पूछने लगता है कि शाविन की कुछ तो आइडेंटिटी है क्योंकि वो सिर्फ इन लोग की जूनियर सिस्टर नहीं हो सकती। तो ये सीनियर कहता है कि अब तुम दोनों कपल हो तो ये जानना तुम डिजर्व करते हो। एक्चुअली में शाविन वैन फैमिली की डॉटर है और जब वो छोटी थी तभी उसके डैड ने मिस्ट्रेस ले आए थे और इस वजह से उसकी मॉम ने खुद की जान ले ली थी, पर उसके डैड को कोई फर्क नहीं पड़ा था और शाविन की स्टेप मॉम ने उसे माउंटेन पर छोड़ दी थी और उसे बचपन से एक फैमिली चाहिए थी। फिर ये सब जानने के बाद जियांग को वैन के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो सीनियर से इस बारे में क्लियर करता है कि क्या वो सच में मास्टर वैन है। तो सीनियर इसे सच तो नहीं बताता, पर ये कहता है कि उसकी ग्रैंडपा की बीमारी सिर्फ वो या तो मास्टर वैन ठीक कर सकती है। फिर जियांग शाविन के पास जाकर उससे कल की हरकत के लिए माफ़ी मांगता है और घर चलने के लिए कहता है। तो ये मान जाती है, पर जियांग से कहती है कि पहले उसे किस करना पड़ेगा। तो जियांग नहीं मानता और इसे उठा के लेके जाता है। फिर यहाँ घर पे जियांग के ग्रैंडपा शाविन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी जियांग ग्रैंडपा को बताता है कि एक्चुअली में शाविन मास्टर वैन की जूनियर सिस्टर है। फिर शाविन सोचती है कि जियांग मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है तो मुझे अब उसके सामने एक्टिंग करना पड़ेगा ताकि उसे सच ना पता चले कि मैं ही मास्टर वैन हूँ। फिर ग्रैंडपा शाविन से इस बारे में पूछने लगते हैं कि उन्होंने सुना था कि मास्टर वैन शादी करने के लिए माउंटेन से नीचे आए थे। तो शाविन कहती है कि हाँ, वो शादी करने के लिए आए तो थे। तो जियांग कहता है कि वो मास्टर वैन तो इतना ओल्ड है तो वो क्या ही शादी करेगा। शाविन को ये सुनकर शौक लगता है और यहाँ पर जियांग मास्टर वैन की बुराई करने लगता है। तो ये इसे कहती है कि अगर उसने और बुराई किया तो वो उसे निडल लगा देगी। तो जियांग इसे सॉरी कहता है और फिर शाविन ग्रैंडपा से कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कल मैं आपके लिए एक मेडिसिन तैयार करूंगी। और फिर शाविन कहती है कि ग्रैंडपा अब मैं और जियांग रूम में जा रहे हैं और ये जियांग से कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ अपने असिस्टेंट से बात करता है और इसका असिस्टेंट से कहता है कि उसकी वाइफ ने उस पैसों के लिए शादी नहीं की है बल्कि वो उसे पसंद करती है इसलिए शादी की है।
ये जानकर जियांग तो बड़ा खुश हो जाता है। फिर ये जब रूम में आता है तो देखता है कि शावेन मेडिटेशन कर रही है। फिर वो जानबूझ के खांसी की एक्टिंग कर रहा होता है, पर ये फिर भी इस पे ध्यान नहीं देती, तो वो कंटिन्यूअसली करता ही रहता है। तो शावेन इसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम बीमार हो तो जाके मेडिसिन ले लो। तो ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शावेन खुश होकर इसे किस करने आ जाती है, पर जियांग इसे दूर करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं बस अपने ग्रैंडपा की बीमारी ठीक करना चाहता हूँ। तो शावेन पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करने से मना कर रहे हो। जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन पहले हम दोनों को एक दूसरे को जानने की कोशिश करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। शावेन इसे कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे पास मैजिकल पावर कहाँ से आएगी तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए। और फिर शावेन जियांग को किस करने लगती है और जियांग इसका जैकेट खोलने की कोशिश करता है तो शावेन इसे दूर करती है और चिल्लाती है कि आखिर तुमने मेरा बटन क्यों तोड़ दिया। और फिर वो तुरंत ही सिल लेती है और जियांग सोचता है कि आखिर ये चाहती क्या है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शावेन अपनी मैजिकल पावर्स को देखती है कि कुछ भी असर नहीं हुआ, तो वो सोचती है कि हमने इतनी बार किस करे फिर भी मेरी मैजिकल पावर रिस्टोर क्यों नहीं हुई। फिर यहाँ पर शावेन जियांग की मदद से मेडिसिन तैयार करती है और ग्रैंडपा को जाके देती है। तभी यहाँ पर शावेन को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे चिल्लाते हैं कि तुम सिटी में आ गई हो और अभी तक घर नहीं आई, अगर तुम घर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी मॉम का नेकलेस तुम्हें नहीं दूंगा। तो शावेन मान जाती है और फिर जैसी वो घर पहुंचती है तो उसके डैड उसे चिल्लाते हैं और उसे कहते हैं कि वो अभी जाओ से माफी मांगे जो कि उसका फियांसी है। जाओ तो शावेन को देखकर बड़ा खुश हो जाता है और उसे तुरंत ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलने का कहता है, पर शावेन इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है कि ये वही है जो उसे चीट कर रहा था, तभी तो इसने इसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी। शावेन इसे कहती है कि वो इससे शादी नहीं करेगी क्योंकि उसका दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था, पर ये नहीं मान रहा होता है तो शावेन इसे मैजिक से नीचे गिरा देती है। फिर शावेन के डैड और उसकी स्टेप मॉम जाओ की साइड ले रहे होते हैं और शावेन को चिल्लाने लगते हैं। तो शावेन इन सभी को भी मैजिक से सबक सिखाती है और फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के बताती है कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। जब ये लोग को पता लगता है कि शावेन ने जियांग से शादी की है जो कि इस शहर का रिचेस्ट मैन है, तो इन लोग को यकीन नहीं होता। तभी यहाँ पर शावेन के डैड गुस्से में उसकी मॉम का नेकलेस तोड़ देते हैं, तो शावेन इन्हें चिल्लाने लगती है और फिर से जब वो अपने मैजिकल पावर का यूज़ करने जाती है तो इसकी पावर काम नहीं करती और फिर इसके डैड गार्ड्स को बोल के इसे पकड़ने कह रहे होते हैं। पर तभी टाइम पर यहाँ जियांग अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और इन लोगों को चिल्लाता है कि आखिर ये लोग शावेन को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि वो उसकी वाइफ है। फिर शावेन के डैड और उसके स्टेप मॉम पलट जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग तो शावेन को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। फिर इसके बाद जियांग शावेन को लेकर कार में आ जाता है और ये इसे सब कुछ बताती है कि इसके डैड ने शर्त रखी थी कि जब वो शादी कर लेगी तभी उसकी मॉम की सारी चीज़ें उसे मिल जाएगी, पर अब उसके डैड देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तभी यहाँ पर जियांग का हाथ पकड़ने से शावेन का पेंडेंट फिर रेड होने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। वो सोचती है कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई। फिर इसके बाद शावेन अपने दोनों सीनियर के साथ इस बारे में डिस्कस करती है कि जियांग के साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करने के बाद भी उसकी मैजिकल पावर रिस्टोर क्यों नहीं हो रही है। तो ये लोग इसका पल्स चेक करते हैं और इन लोगों को पता लग जाता है कि शावेन ने तो अभी वेडिंग नाइट स्पेंड करी ही नहीं है और उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ये लोग इसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि उसे क्या करना होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा के कहने पर जियांग और शाओ साथ में कोई पार्टी में जाने के लिए ड्रेस शॉपिंग के लिए जाते हैं। यहाँ जियांग शावेन के लिए एक अच्छी सी ड्रेस पिक करता है और फिर दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। यहाँ पर शावेन की स्टेप सिस्टर जियांग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर वो इसे बिल्कुल भाव नहीं देता और उसके साथ डांस करने के लिए भी नहीं मानता है और शावेन को स्टेज पे लेके जाके उसके साथ डांस करता है। फिर इसकी स्टेप सिस्टर ने वाइन में ड्रग मिला दी होती है और जैसे ही शावेन इसे पी लेती है तो वो काफ़ी ड्रंक हो जाती है और जियांग इसकी ऐसी हालत देखकर इसे घर ले आता है और इसके लिए मेडिसिन ढूंढने लगता है। तभी शावेन इसे हक कर लेती है और इसे कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब शावेन को होश आता है तो उसे पता लगता है कि उसकी मैजिकल पावर रिस्टोर हो गई है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जियांग इससे बात करने की कोशिश करता है, पर ये इसकी एक भी बात नहीं सुनती और अपनी खुशी में ही लगी होती है। वो इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है कि अब वो दोनों रियल में हस्बैंड और वाइफ की तरह बन गए, पर शावेन ये सोचने में लगी होती है कि आखिर उसकी हाफ मैजिकल पावर ही क्यों आई। फिर इसके बाद शावेन ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने जाती है, पर वो पूरी तरीके से उन्हें ठीक नहीं कर पा रही होती है। जियांग से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, तो ये इसे कुछ मेडिसिन की लिस्ट देती है और कहती है कि तुम बीमार हो, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर ग्रैंडपा को भी मैं ठीक कर दूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी मैजिकल पावर्स नहीं आई है। तो जियांग से कहता है कि यानी तुम मेरे क्लोज इसलिए आ रही थी क्योंकि तुम्हें मैजिकल पावर रिस्टोर करनी थी और तुम मेरे बारे में कुछ भी रियल में फीलिंग्स नहीं रखती हो। तो शावेन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो फीलिंग्स के बारे में क्या बात कर रहा है। तो जियांग गुस्सा हो जाता है
कि वो ही कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था और ये उसे पसंद करती ही नहीं है। फिर वो इसे गुस्से में मेडिसिन की लिस्ट पकड़ा देता है और कहता है कि मेडिसिन की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। फिर हम देखते हैं कि शावेन को उसकी फैमिली फिर से कॉल करके बुलाती है कि वो लोग उसकी मॉम की चीज़ें देने के लिए तैयार है, पर ये लोगों ने तो झूठ बोले होते हैं और इसे परेशान करने लगते हैं। तभी यहाँ पर शावेन की सीनियर आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए और जियांग भी यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर ये लोग शावेन को लेकर घर आ जाते हैं और शावेन अपने सीनियर से इस बारे में पूछती है कि आखिर फीलिंग्स क्या होती है। तो ये इसे एक्सप्लेन करती है तो शावेन समझ जाती है कि वो जियांग को लाइक करती है और वो सोच लेती है कि उसे इस बारे में जल्द से जल्द बता देना चाहिए। दूसरी तरफ जियांग अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और वो गुस्से में उसे कह देता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं बस अपने ग्रैंडपा की बीमारी ठीक करने के लिए उसे यहाँ पे झेल रहा हूँ। शावेन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपना लगेज पैक करने लगती है। तभी जियांग यहाँ पर आकर इसे पूछता है कि वो क्या कर रही है। तो ये कहती है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए और इसे ब्रेसलेट वापस कर देती है। जियांग कहता है कि तुम डिवोर्स क्यों ले रही हो। तो ये कहती है कि तुम्हें तो मास्टर वेन की जरूरत है ना, मेरी नहीं। तो जियांग इसे डिवोर्स लेने के लिए नहीं मान रहा होता है। ये पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो जियांग कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाओगी और मुझसे डिवोर्स लोगी तो ग्रैंडपा ट्रीटमेंट के लिए नहीं मानेंगे। तो शावेन इसे डील करती है कि ठीक है, फिर जब ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। और फिर शावेन इसे रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि अब से हम लोग अलग अलग रूम में ही सोएंगे। जियांग नहीं मान रहा होता है तो ये इसे डराती है कि वो इसे नीडल छुपा देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग का अंकल प्लानिंग कर रहा होता है कि उसे शावेन को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो वो ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करके उन्हें ठीक कर देगी। फिर हम देखते हैं कि जियांग और शावेन कार से कहीं जा रहे होते हैं और तभी जियांग का अंकल इन लोगों का एक्सीडेंट कराने की कोशिश करता है। एक ट्रक इन लोगों को हिट करने आ रही होती है और ये देखकर जियांग जल्दी से शावेन को बचाने की कोशिश करता है। फिर शावेन तो बच जाती है पर जियांग को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। ये देखकर शावेन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और अपनी मैजिकल पावर यूज़ करने की कोशिश करती है, पर इसके पास अभी भी ज़्यादा मैजिकल पावर स्टोर नहीं हुई थी। पर क्योंकि अब उसकी फीलिंग्स जियांग के लिए सच्ची होती है इसीलिए वो जेट पेंडेंट रेड हो जाता है और उसे मैजिकल पावर मिल जाती है। फिर शावेन जियांग को बचा लेती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है। फिर जियांग को भी हॉस्पिटल में सेफली होश आ जाता है और दूसरी तरफ शावेन खुश हो रही होती है और उसके लोग भी खुश हो रहे होते हैं कि उसे मैजिकल पावर्स मिल चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता रहा होता है कि उसके अंकल को जेल हो गई है। फिर शावेन यहाँ जियांग से मिलने आने को करती है और उसकी और असिस्टेंट की बातें सुनने लगती है और शावेन ये सुन लेती है कि जियांग उसे सच में लाइक करता है और उसे मास्टर वेन नहीं चाहिए बल्कि वो चाहिए। शावेन ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और फिर इसके बाद वो उसकी ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करके उन्हें ठीक कर देती है। और फिर यहाँ पर शावेन को भी चक्कर आने लगते हैं तो इसके सीनियर यहाँ पर आकर उसका पल्स चेक करते हैं और इन लोग को गुड न्यूज़ देते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और जियांग और शावेन भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और जियांग कहता है कि अब मैं डैड बनने वाला हूँ। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।